चलो मामी, आज मैं आपको शॉपिंग कराऊंगी। आप शॉपिंग करेंगे, बिल इज ऑन मी। व्हाटएवर यू वांट टू टेक, जस्ट टेक इट। आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली आज वो दिन है जब मैं इतने दिन के बाद इस घर में खुश हूँ। फाइनली वो लड़की हमारे घर से चली गई, वो भी हमारे बिना कुछ किए। अच्छा, जस्ट लीव दिस। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा चांस तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। अभी इन दोनों के बीच में जो दरार आई है ना, उसे भरने मत देना। जो शक है ना, उसको यकीन में कन्वर्ट कर दो। जो खामोशी है, उस खामोशी को और बढ़ाओ। और ये जो आग लगी है ना, उसमें और पेट्रोल डालकर उसे वोल्केनो कर दो। ये जो इनके बीच में दूरी आई है ना, वो इतनी बढ़ जानी चाहिए कि ये फिर कभी एक दूसरे के पास वापस नहीं आने चाहिए। सब होगा मामी, सब। आपने जितना भी बोला ना, उससे भी ज्यादा होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अनु, तू ऐसे बैग लेकर क्यों आई है? मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ रहने आई हूँ। अरे अनु, पर अचानक क्या हो गया? तू बैग लेकर के चली आई, हमें तो लगा तू हमसे मिलने आई है। सब ठीक है ना? अनु बेटा, आर्य जी के साथ कुछ हुआ है? मतलब कुछ हुआ है आर्य जी के साथ? उनसे झगड़ा हुआ है क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? क्या मैं अपने माँ बाप के साथ रहने भी नहीं आ सकती? अरे अनु, 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 शर्मा जी, आपने आर्य जी का नाम क्यों लिया? हुआ क्या है बताइए ना। अनु को कुछ गलतफहमी हो गई है आर्य जी को लेकर। शायद वही बात आगे बढ़ गई है दोनों के बीच। तो हम बात करते हैं ना, अगर गलतफहमी हो गई है तो उसे हम सुलझाते हैं। अगर इन दोनों से नहीं हो पा रहा तो हम तो इनकी मदद कर सकते हैं ना। मैं आर्य जी को फोन करती हूँ और पूछती हूँ। नहीं नहीं, सुनिए पुष्पा जी, जब तक हमें सब पता ना हो, हम ऐसे पति पत्नी के बीच नहीं पड़ सकते। जब तक अनु हमें सब नहीं बता देती है, तब तक हम उसे कुछ भी करने की जबरदस्ती नहीं कर सकते, और ना ही आर्य जी को फोन कर सकते हैं। प्लीज। क्या हुआ आर्य? इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? ये तो तेरे स्विट्जरलैंड की टिकट है ना, हनीमून वाली। ये किसने फाड़ी? क्या हुआ आर्या, कुछ तो बोल। यार अनु को सब कुछ पता चल गया जिन्हें। वो गणेश नगर वाला झूठ, सब कुछ। ये तो होना ही था, इसलिए बोल रहा था कि उसे रोक। काय अनु, क्या कहा उसने? अनु घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के चली गई मतलब वापस आएगी ना? क्या बोल के गई? ये तो बात है कि उसने कुछ नहीं कहा, ना ही उसे मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट था। बस चली गई। बहुत नाराज है वो तो होगी ना, भरोसा टूटा है उसका। किसी का भी होता, मेरा भी होता। तू तो मेरी बात नहीं सुनता है। क्या सुनता? तूने कहा कि तू उसे रोक ले। कैसे रोकता? और झूठ बोल के या तुझसे उसका पीछा करवा के? देख, मैं अनु के साथ ऐसा कुछ नहीं करता चेने। तो फिर भुगत 100 बार कहा है। कभी कभी कुछ चीजें मेरी तरीके से हैंडल कर ले। और आपको तो महान बनना है, सत्यवादी बनना है। मेरी बात की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। देख, जितना डांटना है तू डांट के ना चेने, और अभी तो मेरी मदद कर। बताना मैं क्या करूं। सोचने दे। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। एक काम करते हैं, पूरे चांदनी चौक में जितने भी सब्जी वाले ना, वहाँ सब मैं अपने आदमी खड़े कर देता हूँ। और जब अनु सब्जी खरीदने आएगी तो मेरे आदमी उसे कहेंगे कि आर्यवर्धन सर रात भर सोए नहीं, तुम्हारी याद में कुछ खाए पिए कुछ नहीं। ये सब बातें सुनेंगे ना, उसका दिल पिघल जाएगा और वापस आ जाएगी। हाँ नहीं, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी वाला मोहल्ले के बाहर ना एक बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड लगा देते हैं, जिसमें तेरी एक अच्छी सी फोटो रखेंगे और वहाँ लिखा रहेगा आई एम सॉरी। जब वो घर से बाहर आएगी, तेरी फोटो देखेगी
तेरी याद आएगी और वापस आ जाएगी। तू रहने दे यार, मैं खुद सोच लूंगा, मैं खुद कुछ कर लूंगा। एक और AI वाला है। लेकिन जा 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 जा, जा। मुझे लगा ही था कि तू यहाँ होगी। अंकल ने बताया कि तू आई हुई है, तो छत पे गई तो थी नहीं, तो समझ गई कि यहीं होगी। अच्छा सॉरी ना, सुबह ज्यादा गुस्सा कर दिया। अब बात ही नहीं करेगी क्या? बता लो। सिमोना ने मुझे झूठ बोला, सब कुछ झूठ का। उन्होंने जो कहानी मुझे सुनाई ना, उसका एक एक हिस्सा सब कुछ झूठ है। और तुझे पता है सबसे बड़ी बात क्या है? मैं उन पर आंख बंद कर विश्वास करती थी। जो कुछ भी बोलते थे ना, मैं एक पल में बिना दूसरी बार सोचे मान लेती थी, क्योंकि मुझे यही लगता था कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकते। और देख उन्होंने क्या किया। मुझे ऐसा लगता है यार जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं अब उनकी किस बात पर भरोसा करूं, किस बात पर ना करूं, क्या सच कह रहे क्या झूठ कह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके उस झूठ ने ना सब मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा यार, मेरी पूरी जिंदगी उलझा कर रखती है यार। मैं एक ऐसे रास्ते पर आकर खड़ी हो गई हूँ कि मुझे अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। सब कुछ कैसे ठीक होगा सिम्बू, मैं सब कुछ कैसे सुलझाऊं सब कुछ। तू शांत हो, हम बैठ के बात करते अरे कैसे बैठकर बात करते हैं सिम्बू, कैसी बातें कर रही है, कैसे शांत हो जाऊं मैं? हैं। मैं समझ गई कि आर्य सर ने तुझसे झूठ बोला है, लेकिन हर झूठ के पीछे कोई वजह होती है अनु। सवाल ये है कि आर्य सर जैसे इंसान को इतनी बड़ी कहानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो यही कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार पाने के लिए किया। अगर वो ये सब नहीं करते तो मम्मी पापा उन पर कभी भरोसा नहीं करते। तो फिर तो सही है ना अनु, कम से कम इन सब के पीछे उनके इरादे तो गलत नहीं थे ना। इसमें क्या सही है सिम्मू, झूठ तो झूठ होता है ना। और तुझे क्या लगता है प्यार का मतलब सिर्फ एक साथ रहना होता है? प्यार का सबसे बड़ा मतलब होता है भरोसा, और जब एक बार भरोसा टूटे ना तो दिल भी अपने आप टूट जाता है। लेकिन प्यार में सब कुछ जायज भी तो होता है ना अनु, तू जानती है। और वैसे भी तेरी तो फेवरेट मूवी ना DDLJ, शाहरुख खान भी तो झूठ बोल के लड़की के घर में रहता है। वो सब कुछ काजोल का प्यार पाने के लिए तो करता है ना? हाँ सिम्मो, पर काजोल से झूठ नहीं बोला था। और यहाँ आर्य सर ने क्या किया, आर्य सर ने मुझसे ही झूठ बोला, मुझसे ही सारा सच छिपाया। देख अनु, पहली बात तो ये कि वो मोहल्ले में गली में खड़े होकर बात करें अच्छा नहीं लगता। तू थोड़ा शांत होके ठंडे दिमाग से सोच। तो इस बात को थोड़ा ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ा रही ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। इस बार आर्य सर ने जो किया है ना, उसके बाद मैं उन्हें इतनी आसानी से तो माफ करने ही नहीं वाली, समझी? मुझे किसी भी तरह से अनु को मनाना ही होगा।